हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। मिली दिस साइड, मुझे भूले तो नहीं आप लोग। वेरी एक्साइटेड फॉर गिविंग सीजन 2 रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ एपिसोड 1। मैड मैक्स। Season 1 was awesome, but season 2, bigger monster, bigger problems. So इसमें हमारी एक न्यू करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है मैक्स, जो कि एक कूल लड़की है जो हमेशा अपने स्केटबोर्ड के साथ रहती है। हाँ, एक इंस्टेंट मिस्ट्री गर्ल जिसके पीछे डस्टिन और लूकस पागल हैं। यहाँ डस्टिन और लूकस कहाँ एक लड़की के पीछे पागल हो रखे हैं, और वहाँ बेचारा हमारा विल, जिसको दोबारा से वो अपसाइड डाउन के विजन्स आ रहे हैं, लाइक हुज शैडो मॉन्स्टर्स एंड स्टॉर्म्स। तो बेस्ट पार्ट ये है कि 11 अभी भी जिंदा है, और कैसे ना हो, हमें उसकी जरूरत है इस सीजन में भी। पर सैड पार्ट ये है कि हॉपर ने उसे छुपा के रखा है माइक से। माइक जो इतना प्यार करता है हमारी 11 को। तो आगे तक बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं कैसे 11 इस मॉन्स्टर को भी मारती है। लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ एपिसोड 2। ट्रिक एंड ट्रीट। इट्स हैलोवीन टाइम इन बिगिनिंग ऑफ सेकेंड सीजन, और हमारी स्क्वाड तैयार हुई है गोस्टबस्टर्स की ड्रेसअप में। हाँ हाँ, वो प्रिटेंड तो ऐसे करते जैसे उन्हें किसी से डर नहीं लगता, लेकिन जो मैक्स ने लुकस को डराया था ना, उफ दैट सीन। उसी दौरान उनके सीनियर्स विल को बुली करते हैं, जिस बीच वो कुछ समय के लिए अपसाइड डाउन में चला जाता है, और तभी उसे वो शैडो मॉन्स्टर दिखता है जो उसके पीछे लगा हुआ होता है। और दूसरी ओर हमारी नैन्सी गिल्टी फील कर रही है अबाउट बाप, और वो स्टीव से लड़ जाती है उस चीज के लिए, और जोनाथन उसकी हेल्प कर रहा होता है। और दूसरी तरफ होपर को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है 11 को संभालने में, क्योंकि वो अब बड़ी हो चुकी है और उसके पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। 11 को भी और बच्चों की तरह हेलोविन के लिए बाहर जाना था, लेकिन हॉपर उसे मना कर देता है। हमारी पुअर 11। तो 11 गुस्से में आके चीजों को इधर उधर फेंक देती है विद अवर सुपर नेचुरल पावर्स, आवर क्लासिक 11। लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 3। द लिटिल क्रीचर। और यहाँ पर हमारे डस्टिन को एक वियर्ड क्रिएचर मिलता है उसके ट्रैश में, जिसे वो अडॉप्ट कर लेता है। वर्स्ट पेट चॉइस एवर, और वो उसका नाम भी रखता है डार्ट। एंड द स्पॉइलर पार्ट इज इट्स अ बेबी डेमागोर्गन। सो इस एपिसोड के लास्ट में विल माइक को सब कुछ बता देता है कि उसे क्या फील हो रहा है। उसके जो विजन्स हैं वो और भी ज़्यादा वॉर्स होते जा रहे हैं, और उसे ऐसा लग रहा है जैसे जो मॉन्स्टर है वो उसके अंदर जो है एंटर कर रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ एपिसोड 4। विल डिवाइस। इस एपिसोड में जो विल होता है वो माइंड फ्लेयर के अंडर कंट्रोल होता है, फुली, जिसको बोलते हैं ना फुली अंडर कंट्रोल, वैसे अंडर कंट्रोल में है वो माइंड फ्लेयर की। तो जो जॉयस होता है उसको उस पर शक हो रहा होता है, और जॉयस को उसकी एक पिक्चर मिलती है जो उसने पेंटिंग की होती है, जो माइंड फ्लेयर उसको हेलोविन में दिखा होता है जब उसके सीनियर्स उसको बुली कर रहे होते हैं, जब उसे वो वाली एक माइंड फ्लेयर दिखा होता है, उसकी उसने पिक्चर ड्रॉ की होती है। तो इस वजह से वो पिक्चर जॉयस को दिखती है, तो जॉयस को और ज़्यादा शक हो जाता है कि कुछ तो हो रहा है विल के साथ गलत। जॉयस एज अ वरिड मॉम उसको प्रेशराइज करती है कि वो उसे एक्सप्लेन करे, और विल जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है तो दोबारा से वो ड्राइंग का सहारा लेती है। आपको याद होगा फर्स्ट सीजन में जैसे जॉयस लाइट स्प्रेड करती है, इस सीजन में अब वो पिक्चर्स ऐड करेंगे वन बाय वन, और इस चीज में उसकी हेल्प करते हैं हॉपर, और वो पिक्चर एक के ऊपर एक होकर जाइंट पजल वॉल बना लेते हैं, एंड इट रिवीलिंग द अपसाइड डाउन टनल सिस्टम बीनीथ हॉकिंस। एक बार फिर नैन्सी और जोनाथन टीम अप हो जाते हैं, और इस बार वो बार्ब को एंड इट रिवीलिंग द अपसाइड डाउन टनल सिस्टम बीनीथ हॉकिंस।
एक बार फिर नैन्सी और जोनाथन टीम अप हो जाते हैं और इस बार वो बार्ब को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं और लैब को एक्सपोज करने की। Let's start with the review of episode 5. Episode 5. डिग डग। तो इस एपिसोड में हॉपर को कॉल्स आते हैं कि जो पम्पकिंस हैं वो खराब हो रहे हैं एंड द पीपल्स आर ब्लेमिंग टू देयर नेबर्स दैट दे हैड डन समथिंग टू देयर पम्पकिंस। तो वैसे भी जैसे इस सीजन के स्टार्टिंग में हैलोवीन चला था, तो ये एक हैलोवीन सीजन है, तो आपको तो पता ही है कि हैलोवीन सीजन में पम्पकिन कितने ज़्यादा ज़रूरी है। उसी वजह से हॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। फिर वो पम्पकिंस के ट्रेलर को फॉलो करता है जो कि इन द एंड लैब तक ही जाती है। फिर वो जमीन खोदता है जहाँ से उसे वो टनल मिलती है। उन टनल्स में काफ़ी सारी वेन्स होती हैं और जिनमें काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैस भी होती है, जिस वजह से हॉपर वहीं ट्रैप हो जाता है। और यहाँ दूसरी ओर विल जॉयस को बताता है कि जो हॉपर है वो टनल में जो है फंस गया है, ट्रैप हो चुका है। तो जो उन्होंने एक पजल वॉल बनाई होती है, जो विल ने सारी ड्राइंग्स की होती है, जो उनको वो अटैच करके एक पजल वॉल बनाते हैं, तो वो उसमें देख रहे होते हैं कि कहाँ पर हॉपर जो है वो ट्रैप हुआ होगा। और उसी दौरान बॉब बॉब जो कि जॉयस का बॉयफ्रेंड है, वो आ जाता है और वो हेल्प करता है उनकी उस पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पर हमारा हॉपर जो है फंसा हुआ है। एंड प्लस बॉब उन्हें बताता है कि जो ये सारा मैप उन्होंने बना रखा है वो हॉकिंस का ही मैप है। मीनवाइल जो 11 है वो अपनी मॉम को ढूंढने जाती है और उसे एक न्यू चीज़ पता चलती है कि एक न्यू लड़की के बारे में पता चलता है, काली, जो कि है 008, जस्ट लाइक आवर 11, और उसके पास भी 11 की तरह सुपरनेचुरल पावर्स हैं। लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट एपिसोड, दी स्पाई। इस एपिसोड तक हमारा विल एक स्पाई हो चुका है माइंड फ्लेयर का। अब वो डेमोगोर्गन की आर्मी बना रहा है। विल जानबूझकर एक इंस्टेंट अटैक करवाता है हमारे सोल्जर्स पर डेमोगोर्गन के थ्रू। यहाँ पर हमारा डस्टिन एक पेरेंट बन चुका है। वो डार्ट जो मैंने आपको बताया था इन द बिगनिंग ऑफ सीजन की, उसे एक पेट मिला था, ठीक है, एक वियर्ड क्रिएचर जिसको उसने नाम दिया था डार्ट का। वो उसे स्कूल में लेके गया है एंड ही इज सेइंग कि वो उसकी न्यू इन्वेंशन है, ठीक है। ही वांट्स क्रेडिट फॉर दैट, और वो कह रहा है कि वो उसकी न्यू डिस्कवरी है एंड ही वांट्स क्रेडिट फॉर दैट। बट वो इस वक्त डार्ट गायब हो चुका है एंड डस्टिन, लूकस एंड माइक उसको ढूंढ रहे हैं। अब वो डार्ट वो स्मॉल क्रिएचर नहीं रहा है, अब वो और ज़्यादा बड़ा हो चुका है और ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। अब एंट्री होगी प्रोटेक्टिव हेयर, बेसबॉल बैट, हमारे लीजेंड स्टीव की, जो कि बेस्ट बेबी सीटर है इन हॉकिंस। लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 7, द लॉस्ट सिस्टर। और यहाँ पर हमारी 11 को उसकी खोई हुई बहन काली मिल जाती है, और जो काली है वो चोर बन चुकी है और उसकी गैंग मिल जाती है इन शिकागो। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो उसे सिखाते हैं कि वो अपने पावर को कैसे और ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकती है बाय कंट्रोलिंग हर इमोशंस। ये कैरेक्टर्स अब बिल्कुल एक्स-मैन की तरह हो चुके हैं, बट इस केस में विथ मोर आईलाइनर्स। इस एपिसोड के एंड में 11 को एहसास होता है कि उसके फ्रेंड्स खतरे में हैं, तो वो इन सबको छोड़कर वापस हॉकिंस चली जाती है। लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 8, द माइंड फ्लेयर। अब हमारे लास्ट के 2 एपिसोड बहुत ज़्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग है। अब इसमें जो है डेमोडॉग्स का जो है अटैक होगा बिल्डिंग पे, और उसी बिल्डिंग में हमारे सारे मेन करेक्टर हैं। अटैक के बाद उस लैब की लाइट्स चली जाती है, जिस वजह से बॉब द हीरो अपने आप को वॉलंटियर करता है कि वो पावर रिस्टोर करेगा और सबको वहां से बाहर निकालेगा। और वो पावर्स ऑन करने में सक्षम रहता है, बट एट द लास्ट उसे मॉन्स्टर खा जाता है। बॉब डिजर्व बेटर। अब चीजें और भी ज्यादा उलझती जा रही हैं। अब वो सारे रीग्रुप होते हैं जॉइस के घर पर। जॉइस के कई बार पूछने के बाद भी विल उसे पहचान नहीं पाता। उस वजह से
वो उसे बेहोश कर देते हैं। अब वो एक कमरा बनाते हैं जिसे विल पहचान ना सके और वो कोशिश करते हैं कि वो पुराने विल को बाहर निकाल सके माइंड फ्लेयर के चंगुल से। बट जो माइंड फ्लेयर है वो विल पर पूरा का पूरा कंट्रोल ले चुका है इस वक्त। इस दौरान हॉपर नोटिस करता है कि विल मोर्स कोड के थ्रू उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो बोलना चाहता है क्लोज द गेट। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जॉयस के घर पर कॉल बज जाती है और विल को पता लग जाता है कि वो कहाँ पर है और विल माइंड फ्लेयर को बता देता है कि वो अपने घर पर ही है, जिस वजह से वो डेमागोर्गन को वहां पर भेज देता है। और इसके बाद एंट्री होती है 11 की। So let's start with the last episode of this series. द गेट। तो अब जॉयस और हॉपर डिसाइड करते हैं कि वो विल को एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ का विल को पता ना हो। तो हॉपर उनको एक लोकेशन देता है जहाँ पर वो पहले 11 को रखता था। तो वो जॉयस जो है विल को वहाँ पे लेके जाती है। तो जैसे इस सीजन के एपिसोड 1 में बताया गया कि जो माइंड फ्लेयर है उसको जो है ठंडा पसंद है, तो जॉयस अपना दिमाग लगाती है और वो विल से माइंड फ्लेयर को निकालने के लिए उसे तत्ते पानी की सजा देती है। हाँ हाँ, वेरी फनी। और दूसरी ओर 11 और हॉपर डिसाइड करते हैं कि वो गेट को क्लोज करेंगे, इसलिए वो लैब में चले जाते हैं। और वहाँ पर जॉयस ने सारे हीटर, ब्लोअर, रॉड सब कुछ ऑन कर रखा है और कमरे को इतना गर्म बना रखा है कि पूछो ही मत। वो एक रेगिस्तान की तरह लग रहा था। और तीसरी ओर स्टीव और बाकी बच्चे मिलकर उस टनल के हब में जाते हैं और वहां जाकर आग लगा देते हैं, जिस वजह से वो डेमागोर्गन को डिस्ट्रैक्ट कर सके, जिससे वो लैब से दूर रह सके और 11 को थोड़ा और टाइम मिल जाएगा गेट को क्लोज करने के लिए। आपको डार्ट याद है, हमारे डस्टिन का पेट? अब जब वो वहाँ पर आग लगा रहे होते हैं तो जो सारे के सारे वो डेमो डॉग्स थे वो यहाँ होने लगते हैं और उस पर अटैक लगते हैं करने। और उसी के बीच में डार्ट आता है और वो उन पे अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन जो हमारा डस्टिन है वो पहचान लेता है कि ये उसका पेट डार्ट है और वो उसे बहुत प्यार से नगेट्स देता है और जो डार्ट है वो चला जाता है। बट चला तो क्या ही जाता है, वो भी बेचारा मर ही जाएगा इन द एंड, मर ही जाता है इन द एंड। और दूसरी ओर हॉपर 11 को बचाता है डेमागोर्गन से, ताकि वो अपना पूरा पावर लगा सके गेट को क्लोज करने के लिए। बेस्ट पार्ट ये है कि तीनों तरफ की जुगलबंदी काम आती है और इन द एंड माइंड फ्लेयर विल के अंदर से निकल जाता है और गेट क्लोज हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। And if you like our video, please subscribe our channel. And do not forget to leave the comments.